उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों चिट्ठियों का दौर जारी है और एक के बाद एक लेटर बम फोड़े जा रहे हैं और इससे सियासत और ज़्यादा गर्मा गई है। जी हाँ, अपने दर्शकों को बता दें, समाजवादी पार्टी से निष्कासित नेता और उत्तर प्रदेश स्थित कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल ने एक और पत्र लिखा। पूजा पाल की यह चिट्ठी सपा द्वारा गृह मंत्री अमित शाह को भेजे गए पत्र के बाद सामने आई। सपा चीफ और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव को संबोधित पत्र में कई आरोप लगाए गए। पूजा ने लिखा कि मुझे उम्मीद थी आप मेरे सवालों का जवाब देंगे, किंतु आपने सीधे उत्तर न देकर एक ट्वीट किया और फिर अपने प्रदेश अध्यक्ष से एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। पूजा पाल ने लिखा कि समाजवादी पार्टी ने कहा, मैंने तो टिकट देकर विधायक बनाया, किंतु भारतीय जनता पार्टी ने पूजा पाल के सामने प्रत्याशी खड़ा कर उसका विरोध किया। आपने हमारे चौथे चुनाव का उल्लेख करते हुए यह कहा, किंतु आप यह भूल गए कि आपने इसके पहले के 3 चुनाव में मेरे पति और मेरे विरुद्ध माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को प्रत्याशी खड़ा कर विरोध किया। खास तौर से तब समाजवादी पार्टी ने मेरा विरोध ही नहीं किया, बल्कि मेरे पति की निर्ममता पूर्वक हत्या करने वाले दुर्दांत माफिया को एक विधवा, बेसहारा, अति पिछड़े पाल समाज की बेटी के खिलाफ भी लड़वाया जब मुझे बेहतर सहारे की जरूरत थी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ अपने क्षेत्र की जनता को, अपने पूरे पाल समाज को, जिसने मेरा डट कर साथ दिया और आपके अपराधी हत्यारे प्रत्याशियों को धूल चटा दिया और पाल समाज की बेटी को जीवन दान दिया। पूजा पाल ने लिखा, आपने मेरे मंत्री बनने पर तंज कसते हुए जो लिखा, भाजपा इन्हें मंत्री बनाए, इस पर मैं अपनी बात स्पष्ट रख चुकी हूं कि मुझे मंत्री बनने की चाहत नहीं, बल्कि अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाना उद्देश्य था। सो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे न्याय दिया और मेरे पति के हत्यारों को मिट्टी में मिला दिया और मेरे जीवन का मकसद पूरा हुआ। किंतु आप मुख्यमंत्री बनने के लिए आज भी अपराधियों को संरक्षण देकर जो पाप कर रहे हैं, जिनको दूध पिला रहे हो, आने वाली पीढ़ियां कभी आपको माफ नहीं करेगी। ये कहना है पूजा पाल का अखिलेश यादव के लिए। पूजा पाल ने लिखा, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने जो पत्र गृह मंत्री के नाम लिखा है और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने स्वयं कहा कि गृह मंत्री भारत सरकार जांच करा ले, तो मैं भी कहती हूं कि भारत के गृह मंत्री पर भी मेरा अटूट विश्वास है और मैं भी आदरणीय गृह मंत्री से अपील करती हूं कि इसकी जांच कराई जाए। आपने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुख्यमंत्री से मिलकर आने के उपरांत खतरा कैसे बढ़ गया, जबकि सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। क्या आप भूल गए कि जब मेरे पति को दौड़ा कर हत्या की गई और प्रयागराज शहर के मुख्य मार्गों पर AK-47 से घंटों फायरिंग पर आतंक फैलाया गया, उस समय राज्य में समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी। उसके बाद से आज तक किसी की सरकार रही हो, इस तरह का पाप कभी नहीं हुआ। इसलिए मुझे भय है कि समाजवादी पार्टी के पोषित माफिया गुंडे मेरी हत्या कर सकते हैं।